बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, तो आज हम एक और मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चर करेंगे और मॉइस्चर करने के लिए मैंने फ़रसाली का सीरम लिया है। फ़रसाली के सीरम को मैं कुछ ड्रॉप्स को फेस पे लगाकर इसको फिंगर की टिप से अच्छी तरह से पूरी स्किन पे पेनिट्रेट कर दूंगी, ताकि सीरम जो है वो अच्छी तरह से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, आप कोई और भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ करूँ वही चीज़ आपके पास हो। अच्छा जी, तो ये HD स्टूडियो का प्राइमर है, इसको मैं अच्छी तरह से पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और अगेन फिंगर की टिप की मदद से पूरे फेस पे अच्छी तरह से इसको पेनिट्रेट कर दूँगी टैप टैप करके, ताकि ये अच्छी तरह से स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। ओके, मतलब जज्ब हो जाए। ओके, आप लोग बहुत सारे और भी ब्रांड्स के प्राइमर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, तो आज सबसे पहले मैं इनका आई मेकअप कर रही हूँ और आई मेकअप की बेस बनाने के लिए मैंने टीवी पेंट स्टिक लिया है। इसका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी कि मैंने कौन सा शेड उठाया है, आप लोग वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से टैप टैप करके इनके आईज़ की लिड पर और नीचे जो डार्क सर्कल्स वाली साइड है, मतलब अंडर आइज़ पर अच्छी तरह से अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और आईब्रोज़ को शेप देने के लिए मैं इसको आईब्रोज़ के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हम आईब्रोज़ को अच्छी तरह से शेपिंग कर सके। ठीक है, अच्छी तरह से फिंगर से टैप टैप करके लगाना है, इसको ड्रैग करके या रगड़ के कभी भी हम बेस या फाउंडेशंस नहीं लगाते हैं। ओके, अच्छा जी, अब मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, मतलब ना गीला और ना सूखा। ओके, इससे अच्छी तरह से टैप टैप करके प्रोडक्ट को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ। उसको अच्छी तरह से मैंने फिक्स करने के लिए उसको स्प्रेड कर दिया और अब मैं एक ब्रश की मदद से, मतलब एक ब्रॉड ब्रश की मदद से जितना भी डस्ट ऑफ है, एक्स्ट्रा पाउडर है, उसको डस्ट ऑफ कर दूंगी। ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद हम इनके आईब्रो शेपिंग करेंगे और आईब्रो शेपिंग के लिए मैंने आईब्रो ब्यूटीफाई बाय आमना अगेन इसकी आईब्रो पैलेट ली। अब मैं स्पूली की मदद से पहले इनके आईब्रो पे जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको क्लीन करूँगी, ताकि मैं अच्छी तरह से अपना जो आईब्रो का प्रोडक्ट है वो लगा सकूँ। ओके, अब ये जो ब्रश है ये इनके आईब्रो पैलेट में ही अवेलेबल है। इससे मैं इनके आईब्रो को शेप दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके आईब्रो के सेंटर से लगाना स्टार्ट किया है। इसके बाद जितना भी जो प्रोडक्ट ब्रश में मौजूद है उसी के ज़रिए हम लोग फ्रंट की तरफ लगाएंगे। ठीक है, ये आईब्रो को फिल करने की टेक्निक है। इंशाल्लाह इस टेक्निक को क्लियरली मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे की वीडियोज़ में। ओके, अच्छा जी, जब दोनों आईब्रोज अच्छी तरह से मेरे शेपिंग हो जाएंगे तो मैंने ये ग्लैमरस का आई शेडो पैलेट लिया। ये वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट आई शेडो पैलेट है। इससे मैं पहले इनका ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ। ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने इस पैलेट में से ब्राउन कलर लिया है, जिससे मैं इनकी बेस बना रही हूँ आंखों की। अच्छा जी, तो आंखों की बेस बनाने के बाद मैं अब इस पैलेट में से एक मरून कलर का शेड उठा रही हूँ, जिससे मैं इनके आई के कॉर्नर बना रही हूँ। आई के कॉर्नर पे मैं अच्छी तरह से एक फ्लफ़ी ब्रश, छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश, आंखों को मेकअप करने के लिए हमेशा हम याद रखेंगे कि हमें जितने भी ब्रश का चूज़ करना है, मतलब सेलेक्ट करना है, वो छोटे ब्रशेज़ हो। ठीक है, जितने भी छोटा ब्रश होगा इतना ही काम नीटली और अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने इनके आई के कॉर्नर और इनकी क्रीज लाइन पे वो डार्क कलर लगा दिया था, ताकि इनकी आई की अच्छी तरह से कॉन्टोरिंग कर सकूँ। ओके, अब मैंने इसी पैलेट में से एक सिल्वरिश ग्रे कलर लिया है। ये थोड़ा सा डार्क है, कैमरा इसको सही कलर फिक्स नहीं कर पा रही है, थोड़ा सा डार्क टोन है। इससे मैं इनका जो है कट क्रीज बना रही हूँ डायरेक्टली इनके इसी शेड के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा वेलवेटी शेड है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से अप्लाई हो जाता है बिना किसी भी कंसीलिंग के या फिर ग्लू वगैरह की। ठीक है, मतलब इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको कंसीलर या ग्लू की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट एप्लीकेशन हो जाता है। अच्छा जी, जब आप अच्छी तरह से प्रॉपर्ली दोनों आँखों पे ये वाला कलर लगा लोगे, एक अपने आँखों का अच्छा सा शेप देकर, इसके बाद आप अपने ब्रश में अगेन थोड़ा सा मरून कलर लोगे और इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दोगे, ताकि कलर जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए। आप लोग अभी आगे देखोगे कि मैं किस तरह काम कर रही हूँ। अब मैंने अगेन वो छोटे वाले ब्रश के ऊपर अपना थोड़ा सा जो मरून कलर लिया था उसको लिया और इसके कॉर्नर्स को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कलर्स आँखों पर ऐसा ना लगे कि मैंने उठा के रख दिए हैं। ठीक है, याद रहे आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी इतना ही अच्छा आपका आई मेकअप लगेगा। ओके, अच्छा जी, अब मैं सारा जितना भी प्रोडक्ट है उसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ, जो भी गिरा है, और इसके बाद मैं हाइलाइटर लूँगी। और हाइलाइटर मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना की पैलेट से लिया है, जो मैं इनके आईब्रो के कॉर्नर पे लगाऊंगी, जो हमारी आईब्रो बोन होती है इसके ऊपर लगाऊंगी। ठीक है, अच्छी तरह से प्रॉपर्ली पूरी आईब्रो बोन पे लगाने के बाद मैं इसी हाइलाइटर से पूरे, मतलब थोड़ा सा मरून कलर अगेन ब्रश में लेके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, ताकि हाईलाइटर भी ऐसा फील ना हो कि मैंने रख दिया है। आप देखो किस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अप्लाई करी हूँ। कभी भी ब्रश में हम एक तो बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ नहीं लेंगे और एक साथ थोक के हिसाब से नहीं लगाएंगे, हमेशा थोड़ा थोड़ा करेंगे। अच्छा जी, अब मैं ब्रश में वही जो सिल्वरिश ग्रे कलर मैंने लिया था उससे मैं नीचे अंडर आइज पे लगा रही हूँ, ताकि आंखों को एक अच्छी सी डेप्थ मिल सके और एक अच्छी सी फिनिशिंग मिल सके। ठीक है जी, अच्छी तरह से इसको दोनों आइज पे हम अप्लाई कर लेंगे और इसके बाद
उसके बाद मैंने मिस रोज़ का लाइनर पेंसिल लाइनर लिया है, जो बहुत अच्छा है यूज़ में। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ये बेस्ट लाइनर है। सॉरी, पेंसिल लाइनर नहीं है, इनका स्टैम्प लाइनर है, ठीक है। इसकी जो फ्रंट की नीडल है बहुत सॉफ्ट है, लगने में बहुत स्मूथ है। अगर आप बिगनर है और आप न्यू है तो आपके लिए बेस्ट पेंसिल है, ठीक है। आप लोग इसी से काम करें। अच्छा जी, इसको अप्लाई करने के बाद दोनों आइज़ में मैं अच्छा सा आईलाइनर अप्लाई कर दूँगी। इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करी हूँ। मस्कारा मैंने बॉब का लिया है। मस्कारा बाय करते वक्त हमेशा ख्याल रखा करें कि जो इसका स्टिक होता है, मतलब जहाँ से हम मस्कारा लगा रहे होते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड हो, ताकि मस्कारा बहुत अच्छी तरह से लग जाए। अगर वो सॉफ्ट और नरम सा होगा तो फिर हमारा मस्कारा प्रॉपरली नहीं लगेगा, ओके। अच्छा, मस्कारा एक बार लगा के थोड़ी देर छोड़ के इसको कोशिश किया करें कि डबल कोट किया करें, ताकि आपकी लैशेज़ बहुत अच्छी तरह से बूस्ट कर ले। अब मैं इनका फाउंडेशन अप्लाई करी हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैंने मिस रोज़ नहीं, क्रायलॉन का टीवी पेंट स्टिक लिया है, और इसका मैंने 36 नंबर लिया है, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है इसको गोरा होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये चाहती है कि जो इनका नेचुरल टोन है वही टोन इनका रहे, ओके। तो मैंने इसके लिए 36 लिया है, और 36 से मैं टैप टैप करके पूरे फेस पे इसको बिल्कुल हल्का सा बेस दूंगी, क्योंकि उनको बिल्कुल केकी बेस पसंद नहीं है, ओके। तो जब भी आपके पास कोई मेकअप आए तो आप क्लाइंट की पसंद और चॉइस के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम किया करें, ठीक है। मैं चाहती तो उनको बहुत ज़्यादा गोरा भी कर सकती थी, बट इनकी चॉइस नहीं थी। अच्छा जी, जब मैं अपना ये टैप टैप करके पूरे स्किन पे इनका बेस पेनिट्रेट कर दूंगी, इसके बाद मैंने फेयर कलर का कंसीलर लिया है, जिससे मैं इनके हाइलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करी हूँ, जैसे कि अंडर आइज़, इनका फॉरहेड, इनका ब्रिज ऑफ नोज़, इनका अपर लिप्स और इनका चिन, ठीक है। अच्छी तरह से उसको भी टैप टैप करके पूरी स्किन पे पेनिट्रेट कर दूंगी। और इसके बाद किसी भी अच्छी कंपनी का कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर लेकर पूरे फेस पे अच्छी तरह से इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी। मैंने लूज़ पाउडर लिया है ओशोस कंपनी का। अगर मुझे हाई बेस देना होता तो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती, लेकिन इनको बिल्कुल सॉफ्ट बेस चाहिए था, तो मैंने ओशोस का लूज़ पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँगी कि हाई बेस के लिए, मतलब फुल कवरेज के लिए या मीडियम कवरेज के लिए या एक हल्का सा लुक देने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इंशाल्लाह वो वीडियोज़ भी आप लोग को बहुत जल्दी मिलती रहेगी। अच्छा, इनके जो अंडर आइज़ थी इसको अच्छी तरह से प्रॉपरली अगेन मैंने फिनिशिंग दी है। इसके बाद मैंने कंटोरिंग शुरू की। कंटोरिंग के लिए मैंने मिस रोज़ का पैलेट लिया है, कंटोर पैलेट। इससे मैं इनके कंटोर पॉइंट्स को अच्छी तरह से कंटोर कर लूँगी, जैसे कि यहाँ पर चीक्स पर, इनके नेक वाले साइड पर, इनके फॉरहेड वाले साइड को अच्छी तरह से कंटोर करके इनको ब्लश ऑन लगा दूंगी। और ब्लश ऑन के लिए भी मैंने मिस रोज़ का पैलेट लिया है। ये देखिए, आप लोग ऐसा नहीं कि लाइन बना दोगे, आप अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में अपने प्रोडक्ट्स को अप्लाई करोगे, ताकि वो एक थोपा हुआ लुक ना लगे, ओके जी। अच्छा जी, मैंने हाइलाइटर के लिए सीशेल कंपनी यूज़ की। सीशेल कंपनी का हाइलाइटर लिया है। ये मेरे पास एक पूरी पैलेट है, जिसमें कंटोरिंग, ब्लशन और हाइलाइटर तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, और ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत बजट फ्रेंडली है, ठीक है। अच्छा, हाइलाइटर को भी मैंने हाइलाइटेड पॉइंट्स, जैसे कि फॉरहेड, ब्रिज ऑफ नोज़, हमारा चीक बोन और हमारे अपर लिप्स और चिन पे लगा दूंगी। अच्छा, जिसके बाद मैंने लिपस्टिक ली। लिपस्टिक के लिए मैंने आई थिंक बायो की कोई लिपस्टिक है, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी इस ब्रांड का नाम, लेकिन ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, बहुत मैटिफाइंग है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग लुक है। ये मैंने लोकल मार्केट से शायद 200 रुपये की ली थी। मैं इसका नेम नीचे लिख दूंगी विद नंबर के मैंने क्या यूज़ किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।